मैथिली समन्वय समिति द्वारा दरभंगा में रोजगार मेला का आयोजन करने जा रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर संदीप झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मैथिल समन्वय समिति एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो विगत कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं कि दहेज समस्या समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई है। इन चुनौतियों से निजात पाने के लिए मैथिल समन्वय समिति द्वारा तीन सफल तथा ऐतिहासिक वरवधू परिचय सम्मेलन का आयोजन मुंबई, नई दिल्ली एवं मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी में किया गया। आयोजन के फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सोफिटेल होटल में 22 अप्रैल 2017 को किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार में दहेज उन्मूलन कानून बनाने की घोषणा की, जिसे बिहार में सख्ती से लागू किया गया। मैथिल समन्वय समिति द्वारा अपने संस्थापक संयोजक दिवंगत धीरज चंद्र के मधुर स्मृति में 10वीं तथा 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य विगत 6 वर्षों से धीरज प्रतिभा सम्मान के नाम से आयोजित करती आ रही है। आयोजन के माध्यम से छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भविष्य की सुखद प्रेरणा देने के लिए शिक्षाविदों को सम्मान आमंत्रित किया जाता रहा है। 16 फरवरी 2020 को स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नवी मुंबई स्थित वासी सिडको एक्सीबिशन सेंटर में ऐतिहासिक बिजनेस काउंसिलशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के तत्कालीन बिहार विधानसभा के सभापति तथा वर्तमान बिहार विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा संपन्न किया गया। अनेकों सफल कार्यक्रम करने के उपरांत मैथिल समन्वय समिति आगामी 30 अप्रैल 2023 को दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मिथिला रोजगार मेला का ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है, जिसमें लगभग 200 नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरी प्राप्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। मैथिल समन्वय समिति आशा उम्मीद है कि मिथिला रोजगार मेला समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मौके पर कमल सेठ सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पहले मैं आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैथिल समन्वय समिति मुंबई बेस्ड एक संपूर्णतः एक गैर राजनीतिक संस्था है, जिसका मूल उद्देश्य मैथिलों की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, डे टू डे प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं। इसी तहत हम लोगों ने सबसे पहले 2016 से 4 बार ऑलरेडी हम लोग वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं, जिसका मूल उद्देश्य था जो दहेज जो एक मूल समस्या है मैथिलों का, उससे एक निवारण हो, मैच मेकिंग में मैथिलों को सुविधा हो। इसके लिए हम लोगों ने मुंबई, दिल्ली, मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी, ऐसे हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था और इसका बहुत अधिक फ़ायदा लोगों को मिला भी था। हम लोगों ने अपने भूतपूर्व संयोजक स्वर्गीय धीरज चंद्र झा की पुण्य स्मृति में धीरज प्रतिभा सम्मान का भी हम लोग सफलतापूर्वक आयोजित किया और पिछले 6 सालों में 6 बार हम लोगों ने सफलतापूर्वक धीरज प्रतिभा सम्मान आयोजित किया। पिछले कोविड के पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुंबई में आमंत्रित करके उनको मैथिलों की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। कोविड के ठीक पहले हम लोग मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोशन के लिए मैथिल बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोगों ने मुंबई में आयोजित किया था, जिसका
मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अधिक इसका फ़ायदा भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को एक प्रस्ताव आया था, जो अधिकतर प्रोग्राम मैथिल समन्वय समिति का हम लोग मुंबई में करते हैं, क्यों ना हम लोग इस बार का प्रोग्राम मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में करें। और इसका जो सब लोगों ने विचार किया, जो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है मिथिला का, तो क्यों नहीं इसको इस बार एड्रेस किया जाए। इसी क्रम में हम लोग तकरीबन 200 से अधिक कंपनीज़ को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और इसका आयोजन 30 अप्रैल इस वर्ष 30 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हम लोग कर रहे हैं। और 200 से अधिक कंपनीज का ने आश्वासन दिया है जो आएंगे। और इस आयोजन से हमें लगता है जो करीबन 10,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ आएगी, 200 से अधिक जो इंडस्ट्रीज़ रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो शामिल होगी, उनसे हम लोग यह भी निवेदन करेंगे, जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सिर्फ ज़मीन ही फर्टाइल नहीं है, बल्कि यहाँ का मस्तिष्क भी बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे आपको सफल और स्किल्ड मैन पावर भी आपको मिलेंगे। तो क्यों ना आप यहाँ पे आप लोग भी एक इंडस्ट्रीज़ आप लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से जो भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, बहुत से लोगों को हम लोग भी उनको भी रोड मैप देंगे और उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो मिथिला में उद्योग लगाएं और यहाँ के छात्र और छात्राओं को, यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं यह संदेश पूरे मिथिला में, पूरे बिहार में इसको फैलाएं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसका फ़ायदा मिले। और उम्मीद है सफल रहेगा। तो हम लोग हर साल एक एनुअल प्रोग्राम की तरह हर साल हम लोग मैथिल समन्वय समिति के बैनर के अंतर्गत हम लोग रोजगार सम्मेलन हम लगाएंगे, जिससे हर साल हजारों छात्र छात्राओं को फ़ायदा मिले। हम चाहते हैं यह संदेश आप सबको पहुंचाएं और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिले। क्या नाम है सर? मैं संदीप झा हूं। मैं डॉक्टर संदीप झा, मैं चेयरमैन संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल का। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया कर्मी को मैथिल समन्वय समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। परम आदरणीय संरक्षक हमारे MSS मैथिल समन्वय समिति के संरक्षक डॉक्टर श्री संदीप झा जी और हमारे गार्जियन प्रोफेसर जयशंकर झा जी, ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। उद्देश्य यही था, जो हम सरकारी वाला तो हमारे पास आएगा नहीं। रही बात जैसे DCB बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कुछ केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, संदीप यूनिवर्सिटी को खुद में रिक्वायरमेंट हम उनको भी, जबकि वो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी आवेदन दिए हैं जो आप भी अपने लीजिए। ऐसी कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है। लेकिन एक बात बता देता हूं, ऐसा भी नहीं है जो पढ़े लिखे ही लोग आवेदन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई इंजीनियरिंग पूरा करके लिया कंप्लीट। जो अनपढ़ हैं उसके लिए भी हमारे पास रोजगार है, उसके लिए भी हम रोजगार देंगे। उसके लिए सबका स्किल अलग अलग डिपार्टमेंट में रोजगार मेला में बांटा हुआ है। जो मजदूरी करना चाहता है, मजदूरी का भी नौकरी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जो कोई अच्छे काम करने वाला अच्छे भी करवाएंगे, जो बहुत पढ़े लिखे उनके लिए भी सम्मानजनक नौकरी दिलाने का काम करेंगे। तो मिथिला क्षेत्र में उपलब्ध है। मिथिला क्षेत्र में आपको पहले बोला, अगर 3 कंपनी 4 कंपनी मिथिला से या बिहार से आएंगे तो आपको 4 कंपनी में अगर 50 सीट होगा तो 50 सीट हो लेंगे। लेकिन हम 1000 सीट 1500 सीट तो हमको बाहर ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के जो बच्चे जाते हैं उनका कोई रेफरेंस नहीं रहता है। तो हम मैथिल समन्वय समिति ने अपनी रेफरेंस के तहत उनको वहाँ पर रखवाएंगे और स्टार्टिंग में कुछ तकलीफें भी आएंगी तो उसको दूर करने की बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों को मिथिला से अगर मुंबई जाएंगे तो हमारी वहाँ पे आंगन है, हमारे परिवार है, तो वहाँ पे सम्मान हम लोगों का करना हमारा काम है। लेकिन उसके साथ में भी, मेरा नाम कमल राम विनोद झा है, कमल सेठ के नाम से मुझे जाना जाता है।